सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए लगातार मुद्दा ढूंढते रहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से बीजेपी के खिलाफ मुद्दा छीन लिया है। नीट परीक्षा फिर से न करनी हो या लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट और फिर शेयर मार्केट क्रैश होने के मामले में याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले ने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में अध्यापक भर्ती मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सूची रद्द नहीं होगी जब तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो सकती। दोस्तों, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो पूरा विपक्ष उन पर हमलावर हो गया कि ये सब योगी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। समझने की जरूरत है कि सरकार हमेशा से प्रतिबद्धता से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराती रही है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कथित तौर पर अपनी मुहर लगा दी है। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि किस तरह से युवाओं को भड़काने का काम कर रही थी विपक्षी दल, खासतौर पर राहुल गांधी। जब उच्च न्यायालय का बयान आया तो राहुल गांधी ने बड़े ही आक्रामक तरीके से सरकार पर वार किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों के गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अब आपको बताते चलें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस फैसले को तत्काल स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है, जिनमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था, साथ ही कहा था कि अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी। कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। इसका असर 4 साल से नौकरी कर रहे लोगों पर पड़ सकता है। यूपी शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी के तहत माना जाएगा। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता और राहुल गांधी जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हीं का राजनीतिक अहित ये कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।